मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं नैनीताल। और नैनीताल में महाराज जी के एक भक्त रहते हैं, भालचंद्र लाल शाह। इंजीनियर हैं और काफ़ी बीमार हैं। और निश्चित रूप से महाराज जी भक्त की पुकार हुई होगी, भक्त ने महाराज जी को याद किया होगा और वो वहाँ पर पहुँच गए उनके निवास पर। तो उनकी धर्मपत्नी लीला माई दोनों पति पत्नी महाराज जी के सेवक। महाराज जी जब घर पर पहुँचे तो आव भगत होनी थी। तो आव भगत में उन्होंने प्रसाद बनाया सबसे पहले। तो महाराज जी ने लीलाबाई से कहा कि तू बच्चों को खिला दे, पहले ये नीचे वाले कमरे में जो बच्चे बैठे हैं ना उनको खिला पहले। लीला माई ने कहा कि नहीं महाराज जी, आप खाइए पहले, आप खाएंगे तभी हम उनको खिलाएंगे। सुना नहीं तूने? मैंने कहा उनको खिला पहले। लीला माई ने फिर जिद की कि नहीं महाराज जी, आप खाएंगे तभी हम उनको खिलाएंगे। अब महाराज जी थोड़े से झुंझुलाए। देखिए, आतिथ्य जब होता है तो जो अतिथि आता है तो हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है, लेकिन अतिथि का मन क्या है। और महाराज जी की तो हर बात में कोई न कोई बात छिपी रहती थी। समझने वाले समझ जाते थे और जो नहीं समझते थे उनका नुकसान हो जाता था। वो नहीं मानी। खैर, महाराज जी का जब मूड थोड़ा सा हुआ तो वो फिर नीचे आई। नीचे देखती क्या है कि जो उनका कमरा है उसमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे बैठे हुए हैं। कोई 4 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 3 साल का है। इस तरह से बच्चे, पूरा कमरा खचाखच भरा हुआ है। अब वो ऊपर गई। उन्होंने एक बार फिर कहा कि महाराज जी आप पहले ले लेते, फिर हम उन बच्चों को तो खिला ही आते। महाराज जी ने कहा जैसा चाहे तू। बस इतना कह के अब प्रसाद उन्होंने नहीं लिया है। और लीला माई जो आई हैं नीचे, तो बच्चा जहाँ पूरे कमरे में थे एक भी बच्चा वहाँ पर नहीं है। वो फिर जीना चढ़ के ऊपर आती हैं, कहती महाराज जी वहाँ तो कोई नहीं है। महाराज जी ने कहा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अर्थात भक्त चंद्रलाल शाह जी बीमार थे और निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी लीला थी जहां उनको राहत मिलने वाली थी। कई बार कहने के बावजूद भी प्रसाद नहीं खिलाया बच्चों को, जो बच्चे उनके साथ थे। अब कौन थे क्या थे समझ में नहीं आई। आदमी ये कहता है कि वक्त अगर टल जाए या सर पे आई हुई बला टल जाए तो शेष जिंदगी के लिए बड़ी राहत मिलती है। लेकिन महाराज जी चले गए और जब वहाँ से चले गए तो थोड़े दिन में चंद्रलाल शाह भी इस संसार से विदा ले गए। हो सकता है कि लीला माई महाराज जी की बात मान लेती और कुछ राहत मिलती, क्योंकि तकदीर जो है ना इन्हीं हाथों से लिखी जाती है। और हाथों में जब कोई काम करने का मौका आए, भले ही प्रसाद खिलाने का मौका आए, तो चूकेगा मत, क्योंकि प्रसाद खिलाने से पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े काम बन जाते हैं। आप अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। तो आप अपने अतिथि का, अपने गुरु का, अपने गुरुदेव का, अपने भगवान की इच्छा का जरूर ध्यान रखिएगा। और आप प्रेम में जिद तो करिएगा, लेकिन एक सीमा में, क्योंकि भक्त चंद्रलाल शाह शायद कुछ दिन और जी जाते हैं। मित्रों, अपनी भक्ति और शक्ति
जो भक्ति और शक्ति है उसमें एक संतुलन बनाते हुए ज़िंदगी को जीना एक कला है। तो एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा, समझदारी के साथ भक्ति भी कीजिएगा, तो एक समझदारी के साथ। इसी आज एक राय के साथ आपसे विदा लेता हूँ। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।